हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू सबा शुजात व्लॉग। और यहाँ मैं आई हुई हूँ अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी का जो है वो घर बन रहा है और भाई मुसलसल मुझे बुला रहा था कि तुम आ जाओ और एक दफ़ा देख लो, क्योंकि घर बनना स्टार्ट हो गया है। तो ज़रा भाइयों को मान होता है कि बहनें आ जाएंगी, हालांकि बनाना मज़दूरों ने था, लेकिन वो कह रहा था कि बस आ जाओ देख लो कि काम कैसा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो बस मैं अम्मी के घर से होती भी जाऊँ, और मैं जा रही थी बस अपनी ससुराल। तो यहाँ काफ़ी काम हो चुका है और बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे मज़दूर, क्योंकि नीचे का हिस्सा भी कुछ बन रहा है और ऊपर का पोर्शन जो है वो अम्मी के घर का वो बन रहा है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी अपनी ससुराल, और यहाँ जो है मेरी देवरानी ने बहुत ज़बरदस्ती चाय बनाई हुई थी और हम सब यहाँ बैठे हुए थे। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हम सब साथ ही थे, देवरानी वगैरह भी और बच्चे थे। और तो हम यहाँ सब इंजॉय कर रहे थे नाश्ते को। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, पता नहीं अचानक इतनी ज़्यादा क्यों गर्मी थी, और लोड शेडिंग है बहुत तंग किया हुआ था। तो खैर बस हम यहाँ बैठे थे और बहुत सा हमारी बातें भी चल रही थी। और बच्चे जो है स्पेशली जब आपस में कज़न्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये जो मेरे देवर का बेटा है और ये ज़हरा से 6 मंथ जो है वो बड़ा है, और लेकिन माशाल्लाह हाँ हाँ, उनकी जो कहते हैं ना अपनी अपनी ज़बान बच्चे समझ जाते हैं, तो ये दोनों समझ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, आपस में बैठे हुए बातचीत भी कर रहे हैं। और मेरी देवरानी ने काफ़ी कबाब वगैरह बना के रखे थे, एहतमाम किया हुआ था। और बस ये कि हम अपने घर आ गए थे, खाना वगैरह खाने के बाद स्टे वहीं किया था बस, और हम अपने घर पहुँचे। अच्छा, घर आके बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बहुत खेला था इन्होंने, और रास्ता यानी कि ट्रैवलिंग भी जो है वो अच्छी खासी थी, तकरीबन 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो खैर बहुत थक गए थे। यहाँ ज़हरा जो है वो सो रही हैं। तो यहाँ जो नरजिस है उन्होंने अपने बहन भाइयों को फेशियल किया, किस तरह से किया, टिशू को जो है वो हल्का गीला करके कुछ इस तरह से बहन भाइयों के फेस पे रख दिया, और उन लोगों ने बड़े मज़े से करवाया। मुझे हंसी भी आई, लेकिन बहन भाइयों का प्यार इस तरह का ही होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते तो मुझे, मैं मना नहीं करती, और कभी कभार खुश भी हो रही होती हूँ और बाज़ों का नुकसान भी कर देती चीज़ें ज़्यादा ज़ाया करके। तो खैर यहाँ ये लोग अपना फ़ैशन ले रहे हैं लेट के, और बच्चों ने खैर खूब इंजॉय किया। और ये सुबह का वक्त है। सुबह में मैंने नाश्ते में बस बना लिए थे पराठे, अंडे और चाय, और हम इसी का नाश्ता करेंगे। काफ़ी टाइम बाद अंडे बनाए, क्योंकि मुसलसल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो खाया नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा कि चलें बस अब काफ़ी टाइम हो गया तो अंडे बना लेते। तो बस प्याज वाला अंडा बनाया। आप लोग मुझे बताएं कैसा पसंद है आप लोगों को। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्याज वाला अंडा या जो है फ्राई अंडा खाया जाता है। तो यहाँ हादिया का जो फेवरेट अंडा है वो फ्राई अंडा ही है, बाकी हम लोग जो है वो प्याज वाला अंडा ही खा रहे थे। और अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे रूम का जो है वो कारपेट और जो उसके नीचे इनर बिछाया हुआ था वो मैंने हटा दिया। इसकी वजह ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बस ये है कि मैंने वो निकाल दिया था कारपेट, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी हो रही थी, तो बैटरी फ़ैन यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। तो बस फ़िलहाल कारपेट निकाल दिया अच्छे से। इसको ये है कि मैं अपने रूम को वॉश भी कर लेती हूँ, धुल भी जाता है आसानी से, तो साफ़ सुथरा हो जाता है। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए भी मुझे बहुत सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से कारपेट की क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जो है ज़हरा को मैं नाश्ता करवा रही हूँ। ज़हरा को कोशिश करा करें कि जो अगर आपके छोटे बच्चे तो उन्हें अपने साथ बिठा के थोड़ा थोड़ा नाश्ता करवाएं, ताकि उन्हें जो है वो आदत हो। तो यहाँ ज़हरा जो है वो नाश्ता भी कर रही है, और साथ के साथ जो है ना वो अपने बहन भाइयों को भी जो है वो मुसलसल तंग कर रही है। और ये जो चॉकलेट टॉफ़ीज़ हैं ये ऊपर वाली जो है हमारी किराएदार हैं, क्योंकि हम ऊपर जो है वो भी किराए पर ही हैं और नीचे भी, तो ओनर नहीं है साथ हमारे, तो दोनों जो है हम रेंटेड हाउस पर ही हैं। तो उन्होंने जो ये चॉकलेट्स भिजवाई थी बच्चों के लिए, तो ज़हरा जो है ऐसे बस उसका बस नहीं चल रहा कि वो फ़ौरन खा ले। और ख़ैर बस नाश्ते के बाद जो है घर को क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद आजकल बस बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, और साथ जो है वो कुरान भी मेरी कोशिश होती है, क्योंकि नरजिस जो बड़ी बेटी उसने कुरान ख़त्म किया और वो दोहरा रही है, और बड़ा जो बेटा है मेरा वो सिपारे पर है, और जो छोटी है वो भी कायदे पर ही है। तो बस ये मेरी कोशिश यही है कि जून जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो इनका जो कुरान का सबक है वो मैं जल्द अज जल्द कंप्लीट करवा लूँ। और यहाँ जो है शाम के टाइम हस्बैंड ले आए थे आम। तो आम देखकर मेरा और मेरे बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसकी वजह ये थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी कराची में, और मुसलसल काफ़ी टाइम से हम इसलिए आम नहीं ले रहे थे कि भाई दाने निकल जाते हैं बच्चों के। तो फाइनली जो है वो मैंगो का दिन जो है वो आ गया, और ख़ैर यहाँ मैं मैंगोज़ वगैरह वॉश करके रख रही थी कि भाई हम लोग खाने के साथ खा लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो अपने व्लॉग में जो है वो रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी कि किस तरह से जो है हम मैंगो शेक को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ताकि हमें बस कोई मुश्किल ना हो और हम बस डायरेक्ट निकालें और जूस बना लें। तो चलिए जी, व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।